कानपुर में आग का कहर लगातार जारी है, लेकिन इस बार आग लगने की वजह कुछ और ही सामने आई है। आग कानपुर नगर के मार्कल टाइल बिल्डिंग नियर मंदाकिनी होटल के चौथी और 5वीं मंजिल में लगी। आग लगने से सोमवार देर रात हड़कंप का माहौल था। इस बार आग बांसमंडी अग्निकांड इलाके से 2 किलोमीटर की दूरी पर लगी थी। आग की जानकारी मिलते साथ ही 1 दर्जन दमकल गाड़ियां व कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और आग बुझाने के कार्य में जुट गई। बिल्डिंग के दुकानदारों से पूछताछ में पता चला कि मेट्रो के कई कर्मचारी बिल्डिंग की सबसे ऊपरी वाले हिस्से में मौजूद थे, जिनमें से कुछ लोगों में आपसी विवाद हुआ और इस विवाद के चलते वहां मौजूद सिलेंडर को उठाकर लोगों ने एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया और इसी फेंका-फाकी में आग की लपट तेज हो गई और वह पूरी तरह से फैलने लगी। वहीं दूसरे दुकानदार मोहम्मद कामरान ने बताया कि प्रशासन का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से असहमत हूं। हालांकि आग कैसे लगी है इसकी छानबीन करने में पुलिस जुट चुकी है। सर, कितनी बड़ी बिल्डिंग थी ये, क्या मंजिलें की थी, किसमें आग लगी है? देखिए, हमारा फायर स्टेशन लाटूश रोड है, उसके कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई कि थाना मूलगंज के अंतर्गत एक मर्केंटाइल भवन है कोई, उसमें एक बहुत भीषण आग लगी हुई है। तो क्योंकि जैसा आपको पता है लाटूश रोड का क्षेत्र पूरा का पूरा संवेदनशील है, तो मार्केट एरिया है, तो बहुत ज़्यादा उनमें ये भी बताया गया कि काफ़ी लोग फंसे इसमें हुए हैं। तो उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए हमारी लाटूश रोड के अग्निशमन वाहन अधिकारी कर्नलगंज तत्काल प्रभाव से तुरंत वो निकाला गया। उसके बाद फजलगंज, किदवई नगर और मीरपुर, जाजमू आदि स्थानों की गाड़ियां भी निकाली। तो मौके पे कुल 10 से 12 गाड़ियां मौजूद हैं अभी, और कुछ गाड़ियां जो घाटमपुर बिल्हौर के ऑन द वे थी उनको वापस कर दिया क्योंकि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। जब हमारी टीम यहां पर आई तो उन्होंने देखा चौथा जो फ्लोर था, थर्ड फ्लोर से चौथे फ्लोर से नीचे की तरफ फायर पूरा ज़्यादा था। उसमें पूरे हमारे लोगों ने आमजन के सहयोग से, पूरा पुलिस के सहयोग से पूरा 25 से 30 लोगों को जो भी है हिम्मत के साथ बाहर निकाला बड़ी बहादुरी से, और बाहर निकालने के बाद 2 तरफ से ब्रांच लगाते फायर पे अटैक करना शुरू किया। पूरी आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। जैसे आपको पता है पूरा हीट था, काफ़ी धुआं था, पूरी टीम ने बड़े अच्छे से बहादुरी के साथ कार्य करते पूरा बुझाया उसका। एक इसमें रहा क्योंकि देखिए पूरा आग लगी हुई थी, कॉटन है, टेंडरीज का पूरा काम है। इसमें एलपीजी के सिलेंडर्स भी जैसे आपने देखे होंगे काफ़ी हमारी टीम ने नीचे पहले भी निकाले थे और बाद में भी हम लोग उसको कलेक्ट करके लाए, क्योंकि कई बार ओवरहीट के कारण सिलेंडर एक्सप्लोड हो सकता है, तो मेजर फायर और ज़्यादा डेवास्टेटिंग हो सकती है। तो अभी स्थिति ये है कि किसी तरह का कोई इसमें पूरा चेक कर लिया गया पूरी प्रीमाइसिस को 5 फ्लोर तक, किसी तरह का कोई इंजरी, किसी तरह का कोई वहाँ कोई व्यक्ति फंसा हुआ नहीं है। अभी हम लोग पूरा फायर नियंत्रित है, केवल उसको हम ठंडा कर रहे हैं जिससे कि पूरा ठंडा हो जाए, वेंटिलेशन क्लियर हो जाए। धुआं भी हम लोगों ने दरवाजे को उनके तोड़ के विंडोज़ वगैरह को हटा के हमने पूरा धुआं भी वेंटिलेशन पूरा उसका क्लियर है, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। पूरा अभी कोई किसी तरह की कोई क्षति नहीं है, जनहानि नहीं। गाड़ी मौके पे 10, 12, 13 गाड़ियाँ मौके पे हैं, कुछ ऑन द वे हैं, उनको रोक दिया गया है। और गाड़ी जो 12, 13 मौके पे थी वही भर के आती रही, उनसे पूरा फायर फाइटिंग चलता रहा। नहीं, कोई कैजुअल्टी, कोई इंजरीज नहीं है। नहीं, अभी तो कुछ ऐसा नहीं संज्ञान में आ रहा है, लेकिन फिर भी वो जांच का विषय देखा जाएगा, क्या स्थिति थी, कितने उद्योग थे, कैसा। देखिए, एनओसी के पैरामीटर, पुरानी बिल्डिंग है, काफ़ी पुराने भवन है, कानपुर बहुत पुराना शहर है, तो उसमें काफ़ी जटिलता वाली समस्याएं भी काफ़ी रहती हैं, लेकिन फिर भी यथासंभव जितना भी जो भी हो सकेगा वो कार्यवाही भी की जाएगी और उनको अवेयर भी किया जाएगा पूरी तरह से। मेट्रो कर्मचारी भी फंसे हुए थे? देखिए, अब हम ये तो नहीं कह सकते कौन सा मेट्रो के थे, लेकिन जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी मजदूर थे, उन सभी को जो है, क्योंकि टॉप फ्लोर तक तो हम पूरा जाके पूरा उनको निकाल के बाहर हम लोगों ने कर दिया, तो किसी तरह की कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअलिटीज़ नहीं है। फिर भी हम लोग अभी पूरा ठंडा कर रहे हैं और ऑल क्लियर हमने कर दिया, लेकिन फिर भी हम ठंडा करते रहेंगे, स्टैंड बाय, उसको देखेंगे अभी। सर, क्या नाम है आपका? सुभाष मिश्रा। बिल्डिंग आपकी ही है? नहीं, बिल्डिंग मेरी नहीं, मैं बिल्डिंग में जो है मेरी बुक शॉप है। क्या मामला है, कैसे आग लगी है? नहीं, ये मामला जो हम लोगों को पता चला है कि ऊपर इसमें मेट्रो के जो है कर्मचारी रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उनमें आपस में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद उन्होंने एक दूसरे के ऊपर सिलेंडर फेंका, जिससे आग लगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामरान, मेरा यही ऑफिस है। 9:30 बजे मैं मेरे ऑफिस में बैठा था, मुझे पता भी नहीं क्या हो रहा है। पड़ोसी जिसकी दुकान है रोहत की चश्मे वाले, वहाँ का लड़का मेरे पास आया, निकलिए यहाँ से आग लग गई है। मैं बाहर निकला तो इस माले पे इधर की तरफ आग लगी हुई थी, शॉर्ट सर्किट की आग। मुझे जहाँ तक समझ में आता है एक नॉर्मल इंसान की तरह कि एक तरफ से चल के दूसरी तरफ फैलती है, लेकिन पहले आग इधर थी, फिर आग उधर थी, बीच में दोनों तरफ की बात फैली है।
तो ये शॉर्ट सर्किट तो नहीं क्या था। कारण आपको लग रहा है, कैसे लगी? मुझे नहीं पता, वो तो अब जब प्रशासन जांच करेगा देखेगा तब बताएगा। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं इस वक्त जजमेंट दे रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट था, तो मैं ये यकीन करने को तैयार नहीं हूँ। बहुत लोग थे, लेकिन हाँ प्रशासन ने बहुत मेहनत करी, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत मेहनत करी उन्होंने। मैं वहाँ पे मौजूद था, मैं चौथे माले पे मौजूद था जहाँ पे आग लगी हुई थी। उन्होंने मेहनत करी और जितने भी लोग थे वहाँ से निकाला। अभी घायल कितने हैं या कैजुअल्टी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअल्टी की रिपोर्ट नहीं है। घायलों का ये है कि पता चला है कि 4-5 लोग मजदूर जो मेट्रो के काम करते हैं वो घायल हैं, लेकिन वो भी मैं पुष्टि नहीं करता उस चीज़ की, क्योंकि मुझे मोहम्मद कामरान। क्या नाम है तुम्हारा? मालती मालती। कैसे आग लगी है, क्या? बत्ती थे हम पे खाए बनाए के फिर दूसरे कमरे गोगा पहुरे, तब कोई दिक्कत नहीं रहा है। वहाँ गवा काम आधा घंटा नहीं लगा है और हल्ला लाग है कि आग लग गए हैं। हैं? वो कंपनी है कपड़ा की, कपड़ा के कंपनी है, टोपी वोपी है, कोट वोट बनत है, वही सबला है। अरे कई कारखाना है उसमें, बैग हाँ, बैग भी 3 दिन से बनते बंद है। हैं, कपड़े भी बनते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।